जिंदगी कभी कभी एक बहुत अजीब पल लेकर सामने आती है। आप जानते हैं, वो लम्हा जब आप सुबह उठकर एक गहरी सांस लेते हैं और अचानक से रियलाइज होता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं शायद वो आपका है ही नहीं। दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी होती है, एक महसूस ना होने वाली परेशानी, जैसे अंदर का कोई हिस्सा चुप करके पूछ रहा हो, क्या बस इतना ही है? क्या मैं इसी रूटीन के लिए बना था? सोच कर देखिए, रोज सुबह का ट्रैफिक, रोज का प्रेशर, रोज का वही काम, और फिर रात को सिर्फ इतनी एनर्जी बची होती है कि बस सोया जाए। कहानी जैसे रिपीट हो रही हो, दिन बदल रहे हैं लेकिन जिंदगी वैसी ही वैसी है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को इसी रूटीन का नाम दे देते हैं। हम समझते हैं कि यही नॉर्मल है, यही रास्ता सब चलते हैं, तो शायद हमें भी चलना चाहिए। पर फिर एक दिन किसी की बात, किसी का जुमला, कोई छोटा सा वाकया या सिर्फ एक अनदेखा पल दिल को हिला देता है, और उसी हिला देने वाले पल से तब्दीली की चिंगारी फूटती है। जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई आपके साथ बैठकर कहे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि आप कम घंटों में ज्यादा जी सकते हैं, और अगर मैं बता दूं कि आप काम को अपनी जिंदगी का कैद खाना बनाने के बजाय उसे अपनी आजादी का जरिया बना सकते हैं। शुरू में यह सब सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब लगता है, लेकिन फिर आप सोचते हैं, क्यों नहीं? क्या मैं इसके लायक नहीं? यहीं से द 4 आवर वर्क वीक जैसे ख्यालात पैदा होते हैं। टिम फेरिस की ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से कुछ और चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका वक्त उनका हो, उनका दिन उनकी मर्जी का हो, और उनका सपना उनकी जिंदगी के बीच कहीं खो ना जाए। किताब ये नहीं कहती कि आप लेजीनेस अपना लें या काम से भाग जाएं, बल्कि ये सीख देती है कि काम को जिंदगी का साजो सामान बनाया जाए, बोझ नहीं। और जब ये बात समझ आती है तो आदमी अंदर से हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने गर्दन से वो नजर न आने वाली रस्सी काट दी हो। दिल पर हाथ रख के बताइए, कितनी दफा आपने महसूस किया है कि आप काम करते जा रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे? कितनी दफा आपने सोचा है कि काश जिंदगी थोड़ी और सिंपल होती, थोड़ी और फ्लेक्सिबल होती, थोड़ी और खुली होती? टिम फेरिस ने भी यही महसूस किया था, और फिर वो एक नई जिंदगी की तरफ निकल गया। उसकी कहानी कोई फिल्मी टर्निंग पॉइंट नहीं थी। वो भी हमारी तरह एक आम इंसान था जो बस इस रूटीन से थक चुका था। लेकिन फिर उसने एक सवाल पूछा, अगर मैं सब कुछ नया डिजाइन कर सकूं तो मैं अपनी जिंदगी कैसी बनाऊं? ये सवाल ही वक्त का रुख बदल देता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक छोटे कमरे में बैठे हैं, सामने लैपटॉप, और दिल में बहुत सारी उम्मीदें। आपके कान में कोई धीमे से कह रहा हो, कम काम, ज्यादा जिंदगी। पहले तो हंसना आता है, फिर दिल थोड़ा सा खुलने लगता है, फिर ये लाइन एक सोच बन जाती है। इसी सोच से किताब का असल सफर शुरू होता है, जहां टिम बताता है कि हम सब बिजी रहते रहते जिंदगी के असल मकसद से दूर हो गए हैं। हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने टाइम को आज़ाद करने के बारे में कभी सोचे ही नहीं। किताब ये सिखाती है कि बिजी रहना प्रोडक्टिव रहना नहीं होता। अक्सर बिजी रहना सिर्फ एक बचाव होता है, जिंदगी का असली काम फेस ना करने का, या अपने ख्वाबों से दूर भागने का। सोच कर देखिए, हम हर रोज इतना काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ आ जाए। लेकिन क्या हम सैलरी कमाने के लिए जी रहे हैं, या हम सैलरी का इस्तेमाल जीने के लिए करते हैं? ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन फर्क इतना गहरा है कि जिंदगी का मकसद ही बदल देता है। टिम कहता है कि अगर आप अपने वक्त को डिजाइन करना सीख लें, अपने काम को ऑटोमेट करना सीख लें, और उन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें जो असल में जिंदगी बनाती हैं, एक्सपीरियंस, आजादी, चॉइसेस, तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। किताब में एक अहम बात यह है कि आप हर चीज खुद नहीं करनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अपनी कमर पर लटका लेते हैं, जैसे ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन सच यह है कि दुनिया डेलीगेशन, ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम से चलती है। जरा तसव्वुर कीजिए कि आपके रोज के कामों का आधा हिस्सा कोई और कर रहा हो, और आपके पास वो वक्त हो जो आपने सालों से खुद को नहीं दिया। कितना हल्का, कितना आजाद महसूस होगा ना? टिम यही कहता है, स्मार्ट काम करो, ज्यादा नहीं। वो चीजें करो जो असल में आपके गोल्स को मूव करती हैं। बाकी सब या तो हटा दो या किसी और को दे दो। और फिर आती है वो बात जो ना सिर्फ किताब का दिल है, बल्कि हर उस इंसान का भी जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लोकेशन फ्रीडम। यानी कि आप कहीं भी हो सकते हैं, आपका काम एक जगह से बंधा हुआ नहीं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आप कहीं बीच पर बैठे हैं, हाथ में लैपटॉप, हवा हल्की सी चल रही है, और आप 2-3 घंटे काम करके पूरा दिन अपने नाम कर लेते हैं।
हंसने को जी आता है कि ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन टिम कहता है कि नहीं, ये मुमकिन है, बिल्कुल रियल जिंदगी में। लेकिन शर्त यह कि आप अपनी जिंदगी को इंटेंशनली डिजाइन करना सीखें। ये किताब हमारे दिमाग को एक नई तरफ मोड़ती है। ये कहती है कि रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जब आप जवान होते हैं तभी आपके पास एनर्जी होती है, हेल्थ होती है, जज्बा होता है। तो आप इन सालों को सिर्फ काम की कुर्बानी क्यों बना देते हैं? टिम का मैसेज यह है कि जिंदगी को आज जियो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कौन जानता है। हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट, एक एक्सप्लोरर, एक ड्रीमर होता है, लेकिन हम उसे फाइल्स, डेडलाइंस और ईमेल चेन्स के नीचे दबा देते हैं। किताब इस डब्बे को उठाकर साइड पर रख देती है और कहती है, जी लो, अभी, इसी वक्त। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया भर के हजारों लोग इस मॉडल को अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, तो हम क्यों नहीं? हमारी प्रॉब्लम शायद रिसोर्सेज की नहीं, सोच की है। टिम इस सोच को जेंटली लेकिन पावरफुली तोड़ता है। वो कहता है कि आप छोटी शुरुआत करें, अपने रोज के टास्क्स में से वो चीजें ढूंढ लीजिए जो असल में फर्क नहीं ला रही, उन्हें हटाइए। अपने दिन में 2 घंटे आज़ादी क्रिएट कीजिए, फिर धीरे धीरे सिस्टम्स बनाइए, ऑटोमेशन लीजिए, रिमोट काम की तरफ मूव कीजिए। एक छोटा कदम ही दूसरे कदम का रास्ता बनाता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक दिन आप उठकर रियलाइज करें कि आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आपको ट्रैफिक से गुजरना नहीं, आपको किसी स्ट्रिक्ट बॉस के सामने रिपोर्ट नहीं देनी। आपका तखल्लुस सिर्फ अपने काम, अपने टाइम और अपने गोल्स से है। यह आज़ादी सस्ती नहीं होती, लेकिन मुमकिन होती है। ये किताब यही गाइड देती है कि पॉसिबल कैसे बनाएं। और जब आदमी को यह एहसास हो जाए कि ऑप्शंस उसके हाथ में हैं, तो वो अपने दरवाजे खुद खोलने लगता है। इस सफर का एक हिस्सा इमोशनल भी है, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को चेंज करने का फैसला लेते हैं तो डर भी साथ चलने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ तो। लेकिन टिम का जवाब सीधा, साफ और दिल को छू लेने वाला है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है। अगर आपने इसे अपनी मर्जी से नहीं जिया, तो फिर किस लिए जिया? ये लाइन दिल के किसी कोने को हिलाती है। और जब किसी की बात दिल को हिलाए ना, तो समझ लीजिए कि तब्दीली बस पास ही होती है। सोच कर देखिए, जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज वक्त होता है, और वक्त सबसे महंगा भी। और हम क्या करते हैं? सबसे महंगी चीज को सबसे सस्ते काम पर खर्च कर देते हैं, जबकि हम चाहें तो इसे उन लम्हों में बदल सकते हैं जहां हम सच में जीते हैं, मुस्कुराते हैं, महसूस करते हैं। टिम फेरिस यही क्लैरिटी देता है। वक्त को पहचानिए, उसकी कदर कीजिए और फिर उसे अपने नाम कीजिए। किताब का फ्लो एक नाजुक सी लहर की तरह आपके दिमाग और दिल में घूमता रहता है। कभी इंस्पिरेशन देता है, कभी एक सोच को तोड़ता है, कभी एक नई सोच पैदा करता है। लेकिन हर दफा एक ही बात सामने आती है, आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस फाउंडेशन पर अपना फ्यूचर बनाना है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वर्क कितना हिस्सा रखे और आपकी लाइफ कितना। और फिर एक वक्त आता है जब ये किताब आपके लिए सिर्फ एक समरी नहीं रह जाती, ये एक आवाज बन जाती है, धीमी सी लेकिन जज्बा पैदा करने वाली। वो कहती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को डिजाइन नहीं करोगे, तो कोई और आकर तुम्हारे लिए डिजाइन कर देगा, और फिर तुम उस जिंदगी में जी रहे होगे जो तुम्हारी थी ही नहीं। आखिरी बार जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक सफेद कागज को देख रहे हैं, बिल्कुल खाली, बिल्कुल नया। आपके हाथ में एक कलम है। पहला लफ्ज क्या लिखेंगे? एक नई जिंदगी का नाम, एक नई डायरेक्शन, एक नई आदत, एक नई हिम्मत, जो भी हो, पहला कलम आपका है। और ये किताब बस इतना करती है कि आपके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर कह देती है, चलना शुरू करो, जिंदगी तुम्हारी इंतजार कर रही है। और शायद इसी लाइन में, इसी एहसास में इस किताब का असल जादू छुपा हुआ है। ये समरी अगर आपके दिल तक पहुंच गई हो, तो एक बात याद रखिए, तब्दीली का इंतजार मत कीजिए। तब्दीली बनता नहीं मिलता, बनानी पड़ती है। जिंदगी आज भी आपके हाथ में है, और अगर आज आपने एक छोटा सा कदम भी उठा लिया, अपने वक्त को समझने का, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने का, अपनी आज़ादी के लिए एक नई सोच जगाने का, तो समझ लीजिए आपने अपना सफर शुरू कर दिया। और हर ग्रेट सफर की तरह सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ पहला कदम होता है, बाकी रास्ता खुद चल पड़ता है। आपके लिए ये रास्ता हमेशा रोशन रहे। आप अपनी जिंदगी को उस तरीके से जिए जैसा आप दिल से चाहते हैं। अब वक्त आपका है, आज़ादी आपकी, जिंदगी भी आपकी।